बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में रोला पड़ गया कि एक औरत पकड़ी गई है जो मंशियात बेचती है और उसके ऊपर लगातार ट्रांसमिशंस चल रही हैं, टॉक शोज़ हो रहे हैं। रोला पड़ा हुआ है कि जैसे बहुत बड़ा कोई वाक़या हो गया। पाकिस्तान में निज़ाम ही दो नंबरी करता है तो किसी एक औरत के दो नंबरी करने से क्या हुआ। इस तरह के तो बेशुमार लोग हैं। हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं जो सिस्टम के लिए काम करते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, सिस्टम को भी कमा कर देते हैं, ख़ुद भी कमाते हैं। अब ये अनमोल नामी औरत है, इसके कुछ चैलेंजेस वगैरह भी ऑडियोज़ आ रही है। फिर ये पकड़ी गई, इसको ले जाया गया अदालत के अंदर, ये वहाँ चौड़ी होके जा रही है और वो फिर रही है इस तरीके से जैसे एक आज़ाद औरत है। तो बदमाशों वाला अंदाज है। देखिए, ये टिकटॉक्स बनते हैं, हथकड़ियों में बंदे पकड़े हुए होते हैं और जब वो पेशी पे आते हैं तो उनके बाकायदा टिकटॉक्स बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए जाते हैं। ये पाकिस्तान में चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। रिटायर पुलिस अफसरान बैठ के बदमाशों के किस्से सुनाते हैं और उससे वो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल चला रहे हैं। ये रिटायर पुलिस अफसरान हैं, वो उनकी दिलेरी के वाक़यात बता रहे होते हैं बदमाशों की, जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी, कि जनाब वो बड़ा दलेर था, वो ऐसे काबू आया, वो बड़ा बहादुर था। तो नौजवानों को आप क्या सिखाना चाहते हैं? तो आजकल अब एक नया ट्रेंड भी, यानी ये नया ट्रेंड है, जराइम पेशा अफराद को जो है वो ग्लोरीफाई कर करके बताया जाता है और बार बार बताया जाता है, उनकी दिलेरी के वाक़यात बताए जाते हैं। ये जो इस औरत ने किया, ये नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में। सिस्टम ऐसे लोगों को खुद बनाता है, फिर ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाता है। लेकिन जो लोग सिस्टम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के ख़िलाफ़ है ना कोई इस मुल्क में, तो उसका बुरा वक्त आ गया। लेकिन अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं और आप जो मर्जी जराइम करें इस मुल्क के अंदर, तो सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ अपना हिस्सा लेता है आपसे। पाकिस्तान में लाकानूनियत और दो नंबरी ऐसे ही तो नहीं। ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो है वो पूरी दुनिया के महंगे तरीन स्कूलों में रहते हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। यहां पे प्राइवेटली किसी बच्चे को पढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान से बच्चे आकर जो यहां पे दाखिले ले लेते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के, जर्नैलों के बच्चे आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ जाते हैं, वो आकर यहाँ पे दाखिले ले लेते हैं। जिन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने यहाँ पता करवाया, या तो बहुत पैसा लगता है। तो इतना पैसा तो ये कमा नहीं सकते 10 साल में जितना इनका बच्चा 1 साल में यहाँ पे खर्च देता है। और बेशुमार जो है वो सिस्टम के अंदर लोग ऐसे ही काम करते हैं। अभी इस्लामाबाद वाले स्कैंडल में ब्यूरोक्रेट्स के पैसे फंसे हुए हैं, सरकारी अफसरान का पैसा फंसा हुआ है, करोड़ों रुपये एक एक बंदे ने लगा दिया। अब वो करोड़ों रुपया उसके पास आया कहाँ से, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो अगर आप यास्मीन राशिद हैं ना, या आप मारंग बलोच हैं, या आप ईमान मज़ारी हैं, या आप सनम जावेद या उनकी बहन है, या आलिया हमजा हैं, या तैयबा राजा हैं आप, तो आपको जलील और रुस्वा किया जाएगा। लेकिन अगर आप अनमोल पिंकी हैं तो फिर आपके लिए ये सहूलत मैसर रहेगी। बहरहाल मीडिया ने जोर दूर लगा के इस औरत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन 2-4 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी जैसे माजी में होती रही हैं। आपको याद है एक नौजवान शाहजेब को कत्ल किया गया था, शाहरुख जतोई ने कत्ल किया था सिंध में। उस केस का क्या बना? कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े प्रोटोकॉलों के साथ वो बंदा रहा। वो कभी जेल में होता था, कभी बाहर होता था, कभी वीवीआईपी होता था, फिर वो चला गया छूट के। नादरीन, सुहेल आफरीदी साहब ने हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया है। देखिए, सुहेल आफरीदी की बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। लोग अब उनसे बड़े सख्त सवालात करते हैं, लोग उनके गले पड़ते हैं, उनको पूछते हैं जनाब बताओ इमरान खान बाहर कब आएगा? आपने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अब सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि फैसला तो पार्टी ने करना है, मैंने तो उस पर अमल दरामद करना है, और वो ये सारा कुछ बर्दाश्त भी करते हैं। तो उन्होंने हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। ये फंस गए सुहेल आफरीदी साहब। मैं ज़ाती तौर पे ये काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि सुहेल आफरीदी इस आसाब की लड़ाई में तंग आकर जिस दिन अल्टीमेटम दे देगा ना, उस दिन फंस जाएगा। क्योंकि जब आप अल्टीमेटम दे देते हैं ना कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने ये काम ना किया तो फिर मैं ये कर दूंगा, वहां आप फंस जाते हैं। और यही काम जब प्रेशर पड़ा था तो अली अमीन गंडापुर ने भी कर दिया था। अब 1 हफ्ते के बाद सुहेल आफरीदी साहब से यह सवाल किया जाएगा, जनाब जो आपने अल्टीमेटम दिया वो टाइम पूरा हो गया, बताएं आपने क्या एक्शन लिया? वो लोग भी सवालात करेंगे जिन्होंने सड़क पे नहीं आना। और कई लोगों का तो बनता भी नहीं है बेचारों का सड़क पे आना। मुराद सही तो नहीं निकल के आ सकते सड़क पे। कुछ और लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं बड़े खौफनाक, या जिनको ऐसा लगता है कि सिस्टम कत्ल ही कर देगा। हाँ, अगर सारा पाकिस्तान निकला है फिर तो सभी निकल आएंगे, फिर तो इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएगा। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने एहतजाजी धरना खत्म करते हुए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। इमरान खान साहब की फैमिली की दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई और उन्होंने कहा कि आज भी इमरान खान साहब से
ना फैमिली की मुलाकात करवाई गई, ना पार्लियामेंटेरियंस की, और ना ज़ाती डॉक्टरों को मिलवाया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की आमद के बावजूद रुकावटें खड़ी की गई और पार्टी रहनुमाओं के साथ बदतमीजी की गई। वज़ीर आला ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत खसूसन आंखों के मसले पर शदीद तशवीश है, लेकिन हुकूमत इलाज और अस्पताल मुंतकली की इजाज़त नहीं दे रही। इमरान खान को फौरी तौर पर फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर सूरत हाल ना बदली तो आइंदा मंगल को ज़्यादा सख्त रवैये के साथ दोबारा अडियाला जेल पहुंचेंगे। देखें, ज़्यादा सख्त रवैया क्या होगा, क्या इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? एक वक्त आएगा हुकूमत ताकत के बलबूते पर रोकने की कोशिश करेगी, फिर आपको लाखों लोग लेकर आने पड़ेंगे, जो अभी तक हो नहीं पाया। और पिछली मरतबा अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा निकल गए वापस लोगों को छोड़कर। सुहेल आफरीदी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अली अमीन गंडापुर वाला एटीट्यूड अपनाए, इसलिए उनकी ये कोशिश होगी कि उनको ना जाना पड़े और उनके जाए बगैर काम हो जाए। लेकिन अगर उन्हें जाना पड़ गया तो इस मरतबा सूरत हाल कुछ और निकलेगी। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान में काजी फायज ईसा की यादें ताज़ा होगी। देखिए, जब जब कोई जुल्म करेगा ना पाकिस्तान में, ना इंसाफ़ी करेगा, जब जब कोई ज़्यादती करेगा, तो देखें काजी फायज ईसा की कैसी किस्मत है कि लोग काजी फायज ईसा को याद करेंगे और उसको बद्दुआएं देंगे। कैसी बात है। एक ऐसा मुनसिफ पाकिस्तान में रहा जिसने बेशर्मी और ढिठाई से वो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, ऐसा जुल्म किया पाकिस्तान के अंदर और इंसानी हकूक़ की ऐसी ऐसी पामालियों को होने दिया उस मुनसिफ ने पाकिस्तान के अंदर, कि आज उस शख्स को स्याह हरूफ में याद किया जाता है, गंदे अलकाब उसको दिए जाते हैं। वजह क्या है कि इस आदमी ने वो जुल्म और ज़्यादती की और ऐसी जानिबदारी दिखाई जो काजी के मनसब के शाया निशान ही नहीं था। हाँ, जजेस करते हैं 2 नंबरियाँ, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा ने तो कमाल ही कर दिया था। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ। काजी फायज ईसा ने क्या किया था? इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया था। फिर तहरीक इंसाफ ने कभी इस निशान पे, कभी इस निशान पे, कभी इस निशान पे इलेक्शन लड़ा। उसका बड़ा नुकसान भी हुआ। बाद में उन्होंने मखसूस नशस्तें भी तहरीक इंसाफ से छीन ली। अब यही फॉर्मूला लगा दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में। हुआ यह कि गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, ये GBDP, ये एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हुई गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ इत्तेहाद कर लिया। इस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने एक इंतखाबी निशान अलॉट किया जो कि पोलो मैन का इंतखाबी निशान था। गिलगित बल्तिस्तान में पोलो का खेल बहुत मकबूल है। चित्राल में और गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है वो पोलो है। बहुत पसंद करते हैं लोग। इनकी टीमों का फाइनल होता है हर मरतबा और बड़ा शानदार फाइनल होता है। पूरे देहात के देहात, शहरों के शहर आते हैं इसको देखने के लिए। तो पोलो के जगह जगह पे वहाँ मैदान भी बने हुए हैं। तो पोलो का इंतखाबी निशान पोलो मैन का दिया कि घोड़े पे बैठा हुआ आदमी और वो पोलो खेल रहा है। तो ये इंतखाबी निशान से जो है वो GBDP बड़ी खुश थी, पॉलिटिकल पार्टी, गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके साथ इत्तेहाद किया तो इस पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया गया। बिल्कुल वैसे ही छीन लिया गया जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से भी उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया था। ये मोहम्मद उमैर साहब ने भी रिपोर्ट किया, बहुत सारे और लोगों ने रिपोर्ट किया। तो काजी फायज ईसा की एक मरतबा फिर याद ताज़ा कर दी कि तो निज़ाम इस लेवल तक पहुंचा हुआ, जब सेक्टर कमांडर को हुक्म हो जाता है ना कि कुछ भी हो जाए आपने जीतने नहीं देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो बेचारा फिर सारा कुछ ही करता है। इंतखाबी निशान छीन लो, बंदे बंद कर दो, टिकटों की तकसीम गलत करवा दो, पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ करवा दो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बक्से भर दो, इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फॉर्म 47 जारी करवा दो। बहुत सारे काम बेचारे को करने पड़ते हैं। वो सारे गुनाह कर रहा होता है जो हलफ लेते वक्त उसने कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक ऑफिसर को अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करनी पड़ती है, अपनी आखिरत का बेड़ा गर्क करना पड़ता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब ये लोग पेश होंगे तो मैं हैरान होता हूँ, जिस तरह इन्होंने कौम का हक छीना है, ये अपने रब को जवाब कैसे देंगे? और रब इन्हें मौका ही नहीं दे रहा माफ़ी मांगने का। यानी इनकी रस्सी इतनी दराज की हुई है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना, मुझे लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं कि यार अल्लाह ताला इनको पूछता क्यों नहीं है, ये इतना जुल्म कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही जवाब आता है, वो ये है कि रब इन्हें माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दे रहा। यानी रब इनको टुनका ही नहीं लगा रहा। इनके लिए इनके गुनाह, इनका जुल्म और इनका जबर जो है अल्लाह ताला ने खुशनुमा बना दिया है कि जाओ जाके कर लो जो करना है। और ये करते चले जा रहे हैं। ये समझते हैं कि ये इस्लाह कर रहे हैं, हालांकि ये पाकिस्तान की बर्बादी कर रहे हैं और सबको नजर आ रही है होती हुई।